5 वर्ष पूर्व दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा लगाए गए छठ पूजा बैन पर विरोध करने के कारण मुकदमा झेल रहे भाजपा के पूर्वांचल मोर्चा के तत्कालीन अध्यक्ष और वर्तमान सह संयोजक कौशल मिश्रा आज दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट में अदालत के समक्ष उपस्थित हुए। इस दौरान उन्होंने दिल्ली में छठ पर बैन लगाकर पूर्वांचलियों के मनोबल को तोड़ने और उनकी धार्मिक आस्था से खिलवाड़ करने के आरोप तत्कालीन दिल्ली सरकार पर लगाया। उन्होंने कहा कि इस प्रकरण पर अदालत का जो भी निर्णय होगा वो सर्वमान्य होगा। तो चलिए उनसे ही जानते हैं। आज हम लोग कोर्ट में यहाँ पहुंचे तो हमारी पीपी साहब ने जज साहब के सामने के निवेदन करके आगे, क्योंकि सभी सबूतों को जुटाकर वो पेश करने के लिए उन्होंने 2 महीने का समय मांगा और उन्हें 27 जनवरी की डेट ली है। ये केस पूर्वांचल मोर्चा, पूर्वांचल समाज द्वारा जो एक प्रचंड प्रदर्शन किया गया था, छठ मैया के ऊपर प्रतिबंध जो लगाया गया था कि सार्वजनिक स्थानों पर नहीं होगा, उसको लेकर चल रहा है। केजरीवाल सरकार ने और मुख्यमंत्री जी ने लगवाया था। और लेकिन जीत हमारी यही मेहनत रंग ली आई हमारी कि छठ मैया का पर्व जो है जमुना के किनारे मनाया गया और सभी पूर्वांचलियों ने मिलकर उसे उखाड़ के फेंका आम आदमी सरकार को और भाजपा की सरकार लाए हैं। तो भाजपा सरकार ने जो कहा वो किया। अभी तक उनके पास कोई भी सबूत एकत्रित नहीं हो पाया। इसी प्रकार से कभी आईओ नहीं आया, कभी आईओ के नोटिस निकाले गए और कभी उन्होंने समय मांगा। आज भी इन्होंने समय मांगा है और समय क्या, क्योंकि देखो ये सब एक प्लांटेड तरीके से पूर्वांचलियों को परेशान करने की योजना से आम आदमी हमेशा पूर्वांचलीय विरोधी सरकार रही है। उन्होंने अपनी योजनाबद्ध तरीके से मुकदमे दर्ज कराए थे। उनके पास ना कोई सबूत है और ना ही किसी प्रकार का कोई प्रमाण है। वर्तमान मुख्यमंत्री जी ने अपना घोषणा किया कि छठ व्रतियों पर या छठ पूजा करने वाले पे या पूर्वांचली समाज पर जो भी केस लगे हैं वो वापस लिए जाएंगे। लेकिन ये उनका विषय है, समाज के प्रति आस्था, उन्होंने अपने विचार रखे। लेकिन जो विषय कोर्ट में और संविधान का है तो वो संविधान के तरीके से चल रहा है और अभी आगे देखिए कहाँ तक ये चलेगा, क्योंकि सभी गवाहियां हो चुकी हैं और सभी प्रकार के प्रमाण जो भी उनको एकत्रित करने उसके लिए बार बार समय मांग रहे हैं। अब देखिए कब वो एकत्रित कर पाएंगे और जैसा भी निर्णय होगा हम सब पूर्वांचलीय समाज को वो स्वीकार है। उसमें तो हम यहाँ तक भी कहेंगे कि हम अपनी छोटी मैया के लिए जेल भी जाने को तैयार हैं और उससे भी बड़ी कोई सजा होती है उसे भी स्वीकार करते। This case is breathing its last breath because they don't have any evidence. Even evidence they have not only got oral in the form of complaint. There is almost 4 years has gone, and near about 1.5 years back they have framed a charge framing as already. And in fact, when we moved the application for discharge, all 3-4 cases discharge on application basis only. But why this honorable court is stuck and take a stand? No, we will frame a charging agent. I don't know, without any evidence, only the statement of IO. In fact, for the 5 dates, IO and complainant, both the police personnel, not appearing before this court. And only today, because we are about to file an application on the ground of non-prosecution, they appear in the last hour, 6 times for 2 months to accumulate more evidence. But just think about that thing for a while. Definitely, if they have got, they can produce after framing of charges. And after the last, I think in 2024, in the beginning itself, in February, March, they have framed the charge. And afterwards, there is a case for any matter, whether civil or criminal, that is going by not more than 30 days. And after charge framing, they didn't find a single evidence. They didn't give a single complainant evidence by way of affidavit. Nothing have been done. They only seek time. They only want a white coat because this FIR is full of contradiction, because they are not sure whether they had filed an FIR on the ground of violation of COVID or they have filed this FIR on the basis of violation section 144 notification passed by DCP. So they are not clear. Even they don't have evidence. They say that lot of numbers, more than 1 lakh of numbers used to turn up in this agitation. They are taken by statement of 5-4% other than these nominated accused. तो केस की जो फाइनल पर आ चुका है, तो जो भी निर्णय होना है तो 27 जनवरी को होगा। छठी मैया की, छठी मैया की, छठी मैया की, छठी मैया की।